Assalamu alaikum, dear viewer and student. A very warm welcome to you people to my YouTube channel. This is your own channel which has been launched for you people to provide you a lot of benefits and beneficiary. आज हमारा टॉपिक है इम्पेरेटिव सेंटेंस। और इम्पेरेटिव सेंटेंस सबसे पहले क्या होते हैं? इम्पेरेटिव सेंटेंस वही सेंटेंसेस होते हैं जिसमें कोई रिक्वेस्ट पाया जाता है या इसमें कोई एडवाइस हो, कोई ऑर्डर हो, कमांड हो वगैरह वगैरह। और ये सेंटेंस जो है वर्ड से स्टार्ट होते हैं क्योंकि इसका सब्जेक्ट जो होते हैं इसको हम अंडरस्टूड कहते हैं। अंडरस्टूड वही सब्जेक्ट होता है जो कि हमें मीनिंग से पता चलते है कि हम किसको ये बात कर रहे हैं, लेकिन उसको फॉर्म में नहीं यूज़ करते, इन स्ट्रक्चर में उसका इस्तेमाल नहीं करते। और वो अंडरस्टूड सेंटेंस में जो अंडरस्टूड सब्जेक्ट होता है वो एक्चुअली सेकंड फॉर्म होते हैं यू। अगर मैं किसी को कहूँ कि ओपन द डोर तो इट्स मीन यू ओपन द डोर, तो यू अंडरस्टूड है। तो आज हम इम्पेरेटिव सेंटेंस का पैसिव करेंगे क्योंकि टेंसेस का पैसिव तो हम कंप्लीट कर चुके हैं और अब इम्पेरेटिव सेंटेंस का जो पैसिव है वो उन पैसिव से डिफरेंट है। और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पेरेटिव सेंटेंसेस से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन लिए जाते हैं और बच्चों को कंफ्यूज करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं कि इम्पेरेटिव सेंटेंस को हम कैसे पैसिव में कन्वर्ट करते हैं। इसके रूल्स से डिफरेंट है पहले वाले से। इसके रूल्स में से नंबर 1 जो है इसके जो रूल्स है, तो रूल्स में इसका नंबर 1 होगा हम इसमें लेट का इस्तेमाल करेंगे। सेकेंडली इसमें होगा बी यानी वी फॉर्म होगा और थर्डली इसमें होगा V3 यानी वर्ब की तीसरी हालत लगेगी। और इसके अलावा ज़्यादातर लोग बेस में शुड का इस्तेमाल भी करते हैं, लेकिन इंशाल्लाह वी विल डिस्कस इन डिटेल स्लोली एंड ग्रेजुअली। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि ओपन द डोर। ओपन द डोर यानी दरवाज़ा खोल। ये एक सेंटेंस है और इस सेंटेंस में एक ऑर्डर पाया जाता है, एन ऑर्डर, क्योंकि कोई किसी को जो है वो हुक्म दे रहा है कि दरवाज़ा खोल। और ये सेंटेंस जो है ये स्टार्ट होता है वर्ब से, यानी यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है क्योंकि ये सब्जेक्ट जो होते हैं इसको हम कहते हैं अंडरस्टूड। इसको क्योंकि इसकी जगह आता है यू। अगर हम किसी कहते ओपन द डोर यानी तुम यू ओपन द डोर। अभी इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह है कि किस तरह हम इसको कन्वर्ट करेंगे पैसिव में। तो रूल्स के मुताबिक ये रूल्स हम फॉलो करेंगे और साथ साथ इसको हम कन्वर्ट करेंगे। इसको मैं किसी तरह कन्वर्ट करूं तो सबसे पहले शुरू में मैं लगाऊंगा लेट। ठीक है, मैंने लगाया लेट। फिर लेट के बाद अभी बारी आएगी ऑब्जेक्ट की, लेट। फिर अभी बारी आएगी द डोर, लेट द डोर। और फिर इसके बाद बारी आएगी बी की, तो यहाँ पे मैं लगाऊंगा बी, ये लेट द डोर बी। और अभी बारी आएगी वर्ब की, और वर्ब की कौन सी हालत लगेगी जैसे कि मैंने बताया थर्ड। तो यहाँ पे ओपन का होगा लेट द डोर बी ओपन्ड और फुल स्टॉप। ये इसका स्ट्रक्चर है चेंज करने में, लेट द डोर बी ओपन। ये तो इसका एक तरीका है चेंज करने का। अक्सर हम इसको एक दूसरे तरीके से भी चेंज कर सकते हैं और वो तरीका कुछ यूं होगा। एक तो ये है और दूसरा तरीका ये है। अगर मैं कहूँ कि इसमें ऑलरेडी मुझे सेंटेंस के सेंस से पता चलता है कि इसमें एक ऑर्डर है, एक सेंस, तो उस तरीके से मैं इसको ऐसे लिखूं जैसे कि मैं लिखूं कि यू आर ordered to open the door। एक ये वाला भी ठीक है और ये ऊपर वाला भी ठीक है। यहाँ पे हमने यू क्यों लगाया? क्योंकि पहले ही मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे एक अंडरस्टूड है, अंडरस्टूड सब्जेक्ट है जिसको हम यूज नहीं करते लेकिन इसका सेंस लेते हैं। तो यहाँ पे जम के यू आर ऑर्डर टू ओपन द डोर, यानी किसी को हुक्म दे रहा है कि तुम्हें हुक्म दी जाती है कि दरवाजा खोल, या लेट द डोर बी ओपन, दरवाजे को खोलने दो। तो इसकी सेंस जो है सेम आती है, लेकिन
इसका स्ट्रक्चर इसी तरीके से चेंज होता है। तो ये अगर मिसाल के तौर पर एक और सेंटेंस में लिखूँ, किसी को मैं कहूँ कि प्लीज क्लोज द डोर, ये एक सेंटेंस है। तो इस सेंटेंस में एक सेंस पाया जाता है और वो सेंस है रिक्वेस्ट का, क्योंकि यहाँ पे मैंने प्लीज लगाया तो ये है रिक्वेस्ट, इसमें एक सेंस रिक्वेस्ट का पाया जाता है। तो इसको हम इसी तरह दो तरीकों से चेंज करते हैं। अगर मिसाल के तौर पर मैं कहूं कि लेट द डोर बी क्लोज्ड, और यहाँ पे मैं प्लीज फिर भी लगा सकता हूँ, कोई मजाक नहीं है इसमें। लेट द डोर बी क्लोज्ड प्लीज, यानी ये एक रिक्वेस्ट करता है कि लेट द डोर बी क्लोज, लेट द डोर बी ओपन और ओपन द डोर। तो यहाँ ऑर्डर है, क्योंकि यहाँ पे प्लीज वगैरह या कोई रिक्वेस्ट नहीं, तो सेंस जो हमें मिलता है तो ऑर्डर का है। तो वो भी इस तरीके से और ये भी इस तरीके से, और ये भी इसी तरह हम कर सकते हैं कि यू आर, तो यहाँ पे हम रिक्वेस्ट लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर था, तो यहाँ पे हम लिखेंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू, इन्फिनिटिव पे रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्टेड के बाद इन्फिनिटिव लगाएंगे, नहीं टू इन्फिनिटिव, जैसे कि हमने यहाँ पर भी लगाया और यहाँ पर टू, तो यहाँ पे है टू क्लोज, तो इसका आएगा अभी फर्स्ट फॉर्म टू क्लोज द डोर, और फिर प्लीज की जरूरत नहीं रहती क्योंकि ऑलरेडी हमने रिक्वेस्ट की। या यू आर रिक्वेस्टेड, या अगर इसकी हम ना भी लगाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर लगाए भी तो कोई फर्क नहीं पड़ता। यू आर रिक्वेस्टेड टू क्लोज द डोर, तो यहाँ पे हमने लगाया यू आर रिक्वेस्टेड, थर्ड फॉर्म लगाया और फिर इसके बाद इन्फिनिटिव लगाया, टू इन्फिनिटिव लगाया। तो ये इसका स्ट्रक्चर है चेंज करने में। ये इसका पॉजिटिव सेंटेंस जो है, जो इसमें कोई एडवाइस पाया जाता हो, ऑर्डर पाया जाता हो, कमांड पाया जाता हो, या इसके अलावा कोई रिक्वेस्ट पाया जाता हो, तो हम इसी टाइप के सेंटेंस लिखते हैं और इसी तरीके से हम इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं। तो ये भी पैसिव का सेंटेंस है, ये भी पैसिव का है, ये भी पैसिव का है और ये भी पैसिव का है। अभी इसके ऊपर चंद सेंटेंस हम और लिखते हैं कि इसको नेगेटिव में किसी तरह कन्वर्ट करते हैं, तो फिर नेगेटिव में इसका जो है मसला आ सकता है, ठीक है। और इसके साथ साथ इसके और भी चीज़ें जो है हम इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो मैं इसको करता हूं कि अगर मैं लिखूं कि एक सेंटेंस में लिखूं कि अभी शुड का इस्तेमाल थोड़ा कर दें। अगर मैं कहूं कि डू इट, इसमें भी एक ऑर्डर है, तो मैं इसको इसी तरह लिखता हूँ लेट, फिर इसकी बारी गई लेट इट, फिर बी की आएगी लेट इट बी, और फिर डू का थर्ड फॉर्म होगा लेट इट बी डन, ठीक है। अगर इसको मैं शुड का इस्तेमाल करूँ तो ये इसी तरीके से भी हो सकता है, इट, फिर लेट के नहीं लिखेंगे तो इसकी जगह लगाएंगे हम शुड, लेट इट शुड, और फिर लगाएंगे बी, और फिर लगाएंगे थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, इट शुड बी डन। तो ये भी पैसिव है और ये भी पैसिव है, इसको हमने इसमें कन्वर्ट किया। या फॉर एग्जांपल अगर मैं एक सेंटेंस और लिखूं कि सेव योर सोल, इसको जब मैं कन्वर्ट करता हूं तो मैं एक तो ये तरीका है कि लेट, फिर आएगा यूर, फिर आएगा सोल, और फिर आएगा बी फॉर्म, और फिर आएगा थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, सॉरी सेव्ड। तो ये होगा लेट योर सोल बी सेव्ड। तो एक तरीका ये है। दूसरा इसका जो
है वो मैं इसी तरह लिखूँ कि योर, मैं ये लूँगा योर सोल, फिर लिखूँगा शुड और फिर भी और डन, सारी सेव। ऊपर वाला सेंटेंस माइंड में चल रहा है, डन वाला, ठीक है। लेट योर सोल बी सेव, योर सोल शुड बी सेव्ड, योर सोल शुड बी सेव्ड, लेट योर सोल बी सेव्ड। तो इसमें हम शुड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, ये जरूरी नहीं, क्योंकि ये शुड क्या है, ये शुड जो है ये मॉडल वर्ब है। मॉडल वर्ब अगर टाइम मिले इंशाल्लाह इसके ऊपर हम लेक्चर तैयार करेंगे। मॉडल वर्ब जैसे कि मे, माइट है या कैन, कुड है, विल, वुड है, शुड है, ठीक है। तो इसके बाद जो है हम थर्ड फॉर्म लगाते, तो ये भी पैसिव का एक स्ट्रक्चर है। तो ये इसमें जो इस्तेमाल होता है तो उसका ये है। अभी इसके बाद में जो है नेगेटिव का स्ट्रक्चर बनाऊंगा आपके कि नेगेटिव किस तरह बनता है। तो नेगेटिव ज़रा अक्सर बच्चे इसमें नेगेटिव में कंफ्यूज होते हैं, लेकिन कंफ्यूजन की ज़रूरत नहीं है। अगर क्वेश्चन में लिखता हूँ कि सिंपल सेंटेंस के फॉर एग्जांपल, फिर मैं लिखूँ कि ओपन, नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, हम लिखते हैं कि डोंट ओपन द डोर। अभी एक सेंटेंस है तो ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव को किस तरह कन्वर्ट करेंगे, तो नेगेटिव को इसी तरीके से कन्वर्ट करेंगे। फिर हम लगाएंगे लेट, फिर ये लगाएंगे द डोर, और फिर लगाएंगे लेट द डोर। यहां पर भी हम नॉट लगा सकते, लेट द डोर नॉट बी, और यहां पर ओपन्ड, ये इसका नेगेटिव, लेट द डोर नॉट बी ओपन। और एक ये भी है, इसी तरह भी हो सकता है, लेट नॉट द डोर बी ओपन। ठीक है, यानी लेट द डोर नॉट बी ओपन, लेट नॉट द डोर बी ओपन्ड। तो ये तरीके जो है ये हो सकते हैं, इसको हम इस्तेमाल करते हैं। या अगर इसके की जगह जो है हम इसी तरह भी कर सकते हैं कि द डोर शुड नॉट बी ओपन। ये तरीका भी ठीक है, सही है। ये भी पैसे हुए कि द डोर शुड नॉट बी ओपन्ड, लेट नॉट द डोर बी ओपन्ड, लेट द डोर नॉट बी ओपन्ड। ये तरीका जो है इससे हम इसको नेगेटिव बनाते हैं, ये नेगेटिव बनने का ये तरीका है। और जैसे कि द डोर शुड नॉट बी ओपन, या अगर इस तरह हम लिखें कि लेट द डोर नॉट बी ओपन, यानी इस नॉट को हम यहाँ पर भी लगा सकते हैं और इस नॉट को हम यहाँ पर भी लगा सकते हैं, और यहाँ पे शुड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको कहा कि शुड का इस्तेमाल भी इसमें होता है। तो ये हमारा जो है नेगेटिव बनने का तरीका है। अब इस इंपेरेटिव सेंटेंस में जो है अक्सर डबल ऑब्जेक्ट आते हैं, तो अभी हम बात करते हैं डबल ऑब्जेक्ट पे, क्योंकि अक्सर फिर इसमें स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि अभी क्या किया जाए। तो डबल ऑब्जेक्ट होते हैं सेंटेंसेस जो होते हैं डबल ऑब्जेक्ट के साथ। तो एक सेंटेंस में लिखता हूं कि अली gave me a book, ये एक सेंटेंस है, अली gave me a book। अभी ये डबल है, डबल क्या है, इसमें दो, इसमें एक ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, क्योंकि गिव जो है वर्ब है और इसमें एक ऑब्जेक्ट ये है, इसमें दो ऑब्जेक्ट है, डबल ऑब्जेक्ट। इसको हम
डबल ऑब्जेक्ट कहते हैं, यानी दो ऑब्जेक्ट है। कौन से ऑब्जेक्ट्स? एक ये ऑब्जेक्ट है और एक ये ऑब्जेक्ट है। ये वाला ऑब्जेक्ट जो है इसको हम कहते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ये जो है ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, एक इनडायरेक्ट। इसको जब हम पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करेंगे? तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है ये हमेशा यूजुअली इट इज द नेम ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये किसी ऑब्जेक्ट या किसी चीज का नाम होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होते हैं इट इज यूजुअली द नेम ऑफ अ पर्सन। अक्सर ज्यादातर ये एक पर्सन का नाम होता है, एक नाम होगा और या इसके साथ ये प्रोनाउन होगा। तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एक और पॉइंट, अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम हटा रहे तो फिर इस सेंटेंस का मीनिंग सही नहीं होता। अगर इनडायरेक्ट को हम निकालें तो फिर भी सेंटेंस का मीनिंग बाकी रह जाते। फॉर एग्जांपल, अगर मी को मैं हटाऊं, अली गिव अ बुक, तो इसका मतलब समझ आए कि अली ने एक बुक दिया। अगर ये बुक दी, या अली गिव अब बुक को हटाओ मी, तो अली ने मुझे क्या दिया, अभी ये सेंस इनकम्प्लीट है। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में फर्क यही होता है। इसको जब मैं इंट्रोगेटिव बनाता हूँ, मिसाल ये पैसिव, तो हम इसको इस दो तरीकों से करते हैं। एक तो ये इसी तरह करते हैं कि अ बुक, अभी ये हमारे यहाँ है गेव है, गेव पास इंडिपेंडेंट टेंस है, तो पास इंडिपेंडेंट टेंस को जब हम कन्वर्ट करते हैं तो हम वाज वर्ड का इस्तेमाल, इधर बुक सिंगुलर है तो हम लगाएंगे वाज, अ बुक वाज। फिर आया वर्ब, वर्ब लगाएंगे थर्ड फॉर्म, अ बुक वाज गिवन, एक तरीका ये है। फिर लगाएंगे टू मी, अ बुक वाज गिवन टू मी बाय अली। एक स्ट्रक्चर इसका यही है डबल ऑब्जेक्ट का। एक तरीका यही है जो कि आई को हम लेंगे, आई, फिर लगाएंगे वाज, फिर लगाएंगे आई वाज गिवन, फिर अ बुक, आई वाज गिवन अ बुक, और फिर लगाएंगे बाय अली। A book was given to me by Ali. I was given a book by Ali. एक इसका ये स्ट्रक्चर है। इन तरीक़ों से हम इसको बना सकते हैं, क्योंकि टू जो हम लगाते हैं, टू हम हमेशा पर्सन के साथ पैसिव में यूज़ करते हैं, ठीक है, पर्सन के साथ टू मी। अगर इस तरह भी हम कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल एक सेंटेंस में और लिखता हूँ कि the professor या the teacher gave the student the students the books। अभी इसमें भी डबल ऑब्जेक्ट है, एक द स्टूडेंट है और एक द बुक्स है। स्टूडेंट जो है इनडायरेक्ट है और एक द बुक जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इस सेंटेंस को भी हम इसी तरह चेंज करेंगे, तो हम इसी तरह भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल द टीचर द बुक्स वाज, इसको बनाते हैं पैसिव, तो हम इसी तरह करते हैं कि द बुक्स फिर लगाएंगे जमा है, फास्ट है तो हम लगाएंगे वर्ड, फिर यहाँ पे लगाएंगे वर गिवन, द बुक्स वर गिवन। इसी तरह भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल टू द स्टूडेंट by the teacher।
इसका एक स्ट्रक्चर यही होता है। और दूसरा स्ट्रक्चर हम इसका इधर लिखते हैं, इसका दूसरा कि द बुक्स वर गिवन टू द स्टूडेंट बाय द टीचर, राइट। या फिर हम इसको इसी तरह भी लिख सकते द स्टूडेंट्स वर given the books by the teacher. ठीक है, and the student were given the books by the teacher, या the books were given to the student by the teacher। तो ये दोनों स्ट्रक्चर जो है सही है। अगर आप इसको यूज करते हैं या इसको यूज करते हैं तो डबल ऑब्जेक्ट में यही होता है, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो हमेशा किसी नाउन या प्रोनाउन होगा, ठीक है, यानी किसी पर्सन का नाम हो गया, कोई पर्सन होगा। और जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है इट इज यूजुअली इज द नेम ऑफ अ थिंग एन ऑब्जेक्ट, ये किसी चीज का नाम होता है। जैसे कि मिसाल के तौर पर हमने कहा कि बुक्स, इस सेंटेंस में बुक्स है, यार ऊपर वाले में जो है फॉर एग्जांपल अली है, अली डायरेक्ट है, इसमें इनडायरेक्ट है। और ये यहाँ पे जो है जो बुक्स है वो डायरेक्ट है। या लेटर एक सेंटेंस में आ जाए तो डायरेक्ट होगा, इसके साथ अगर मी या यूर वगैरह होगा तो इनडायरेक्ट होगा। तो इसमें ही एक पॉइंट तो ये कि जिसमें डबल ऑब्जेक्ट होते हैं। इसमें एक और पॉइंट हम आपके साथ क्लियर करते हैं, और वो पॉइंट जो है वो अंडरस्टूड हो। अंडरस्टूड वही पेशिव में वही होता है अंडरस्टूड, जैसे कि जिसमें हम ऑब्जेक्ट को मेंशन नहीं करते लेकिन हमें पता चलता है। अगर मैं कहूँ कि द थीफ the thief was arrested, तो यहाँ पे मैं नहीं लिखता हूँ, तो यहाँ पे इसका मतलब होगा यानी बाय द पुलिस, लेकिन यहाँ पे मैं ये नहीं लिखता हूँ। द थीफ वाज अरेस्टेड, हमें पता चला कि चोरों को कौन पकड़ता है, तो हमें ऑटोमेटिकली पता चलता है कि चोरों को पकड़ना काम तो पुलिस का है, तो पुलिस ने थीफ को जो है वो पकड़ा। या अगर मैं कहूँ तो ये बाय द पुलिस, ये जो ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज होता है, तो हम इसको नहीं यूज करते क्योंकि इस ऑब्जेक्ट का हमें पता चला कि चोरों का पकड़ना काम किसका है, बस सिंपल। नंबर 2 एक मिसाल मैं और देता हूँ कि अगर मैं कहूँ कि द लेक्चर was delivered, तो हमें पता चला कि लेक्चर देना किसका काम है। हमने ऑब्जेक्ट अभी तक नहीं लगाया, लेक्चर देना किसका काम है, टीचर्स का, प्रोफेसर का। तो यहाँ पे क्या है, तो हम इसका ऑब्जेक्ट होगा बाय द टीचर, जो कि टीचिंग के साथ रिलेटेड हो, तो उसका काम है लेक्चर देना। सो द लेक्चर वाज डिलीवर्ड, ये पैसिव स्ट्रक्चर है, ये पैसिव स्ट्रक्चर है, लेकिन ये अंडरस्टूड है। इसका जो ऑब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट ऑफ अंडरस्टूड है। इससे पहले हम बात कर रहे थे कि सब्जेक्ट जो अंडरस्टूड होते हैं, जैसे कि हम कह रहे थे कि ओपन द डोर, तो इसमें सब्जेक्ट अंडरस्टूड होते हैं, इसमें ऑब्जेक्ट अंडरस्टूड होते हैं। ऑब्जेक्ट का हमें पता चलता है कि चोर पकड़ना, लेक्चर देना, ये किन किन का काम है या किस किस का काम है, तो ये हमें पता चलता है। तो ये से स्ट्रक्चर जो है अक्सर न्यूज़ में आते हैं, जो कि अखबारात वगैरह इंग्लिश के जितने भी अखबारात वगैरह, तो इसमें ये आते हैं कि द थीफ वाज अरेस्टेड या थीव्स वर अरेस्टेड, लेक्चर वाज डिलीवर्ड, ठीक है। तो इस तरीके जो हर एक पेशे प्रोफेशन के साथ रिलेटेड होते हैं और हमें पता चलता है कि ये काम किसका है। तो इस तरीके से जो है हम इसको नहीं मेंशन करते, लेकिन इसका सेंस जो है वो हम लेते हैं। I hope you understand it. Inshallah, I try my best to make it easy for you people. And inshallah, next lecture I will make
some different thing in face voice because I want to make it in it, but the lecture was going to be detailed, so that's why I don't like it. So I try my best to make it a small lectures, not a so huge that you make find it boring. So मैं इसके बाद इंशाल्लाह एक लेक्चर दो और तैयार करता हूँ पेसी वॉइस पे, जिसमें हम बाय का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करते, वो करेंगे। और इससे पहले इंशाल्लाह मैं क्वाजी पैसिव बनाऊंगा, जो कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन एरिया है और बच्चे इसमें बिल्कुल कंफ्यूज होते हैं। तो इसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट बारी होगी क्वाजी पैसिव के, फिर इसके बाद जो है उस पैसिव की जो कि जिसमें बाय का इस्तेमाल नहीं होते, सिर्फ प्रपोजिशन होते हैं। थैंक यू।